चलिए, व्हीकल्स टर्निंग ऑन सर्कुलर पाथ। अभी अभी हम लोगों ने सीखा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम कंसीडर कर रहे हैं एक व्हीकल जो सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रहा हो, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से जाता है। ठीक है, तो जरा सा पहले हम सिचुएशन को हम लोग समझते हैं। वो तीन केस हो सकता है। वो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो रोड फ्लैट हो या रोड हो सकता है कि कर्व्ड हो। ठीक है, एक्चुअल में प्रश्न ये उठता है कि व्हीकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए उस सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, वो प्रोवाइड कौन करता है। ठीक है, तो तीन चीज प्रोवाइड कर सकता है, तीन तरीका हो सकता है लेने का। पहला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दे सकता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे हुआ अभी आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरा, अगर फ्रिक्शन से काम नहीं बना तो बैंकिंग ऑफ रोड्स। हम लोग क्या करते हैं, रोड जैसे ऐसे फ्लैट है ना, ऐसे मान लिया टर्न, ऐसे ऐसे टर्न लेना है तो हम रोड को ही थोड़ा सा क्या कर देते हैं, सेंटर के टुवर्ड्स क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, इंक्लाइंड कर देते हैं। रोड को ही थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ रोड ही सर्टेन एंगल बनाने लगे, तो बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। और तीसरा में आ जाता है दोनों। अब इन सब से काम नहीं बना तो बोथ कर दीजिए इसको, बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले पहला केस कंसीडर करते हैं कि फ्लैट रोड है और व्हीकल क्या है, सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रहा है, या स्पीड उसका क्या है, v है। मान लेते हैं ये हमारा सर्कुलर पाथ है, रोड पे ये क्या ले रहा है, ये हमारा व्हीकल है। ऊपर से देखने में तो भाई ऐसा ही दिखेगा ना, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, इसका स्पीड जो है वो v है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, टर्न लेने वाला है। ठीक है, ये तो हम टॉप से देख रहे हैं, जैसे ऐसे पाथ लेने वाला हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर हम नीचे साइड से देखें, रोड पे बैठ के देखें, तो ये कैसा दिखेगा हमको, साइड व्यू में ये देखो ऐसा दिखेगा कुछ, थोड़ा ये हमारा पहिया दिखेगा और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा सेंटर है। इसको भी जो फ्लैट है इसको ऐसे उठा दिया तो ऐसा दिखेगा। ये जो व्हीकल है किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड जा रहा है, और ये कैसा पाथ है हमारा, सर्कुलर पाथ है, ऐसा कुछ। जरा सा इसको विजुअलाइज करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे पाथ ले रहा है। अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। सड़क पे है भैया, फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा बेटा, mg। वर्टिकली अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो सेंटर के टुवर्ड्स डेफिनेटली एक फोर्स होना ही चाहिए। सेंटर के टुवर्ड्स इसको एक्सेलरेशन कितना है अभी, अगर v स्पीड है तो mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लास्ट क्लास में हम बताए थे। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो सेंटर के टुवर्ड्स अगर इसको एक्सेलरेशन है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल कहाँ से रहा है। देखो, अगर ये टर्न ले रहा है व्हीकल तो इसका टेंडेंसी होता है आउटवर्ड स्किड करने का, टेंडेंसी होता है।
तो आउटवर्ड स्किड न करे तो इसके ऊपर में क्या लग जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बेटा जी, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। कौन सा, एफएस, है ना। और एफएस का वैल्यू क्या होगा, एज पर स्पीड ये एडजस्ट होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। मान लेते हैं कि v जो है मैक्सिमम स्पीड से कम है, तो हम लिख देंगे सीधा f जो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा बेटा जी, mv स्क्वायर बाई आर। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाई आर, जहां v क्या है, वेयर v, ध्यान रहे v लेस देन क्या है, v मैक्स। जो मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड है इसका, उससे क्या है, यहाँ भी कम है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है। अब चलो हमसे अगर ये प्रश्न पूछा था कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा जिसके लिए सेफली सर्कुलर टर्न ले सके, तो उसके लिए यहाँ एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ मैक्स। एफ मैक्स बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, यानी कि म्यू एस इंटू एम जी। इस इक्वेशन में अब हम पुट कर देंगे तो हमारा भी निकल जाएगा। तो म्यू एस एम जी बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर। ये एम से एम चला गया, है ना, म्यू एस एम जी बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी मैक्स हो जाएगा। तो भी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू जी। यार ये भी मैक्स हो गया। ये किस केस के लिए है, जब व्हीकल फ्लैट रोड पे चल रहा हो और उस व्हीकल के टायर और उस रोड के सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो बेटा जी, म्यू एस हो, तो मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड जो उसका होगा वो म्यू एस जी इंटू आर के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। तो किस चीज पर मैक्सिमम स्पीड डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो, हालांकि कांस्टेंट तो रहेगा नहीं क्योंकि टायर अलग अलग टायर का यूज होता है व्हीकल्स में, लेकिन मान के चलते हैं कि अगर कांस्टेंट हो तो हमारा मैक्सिमम स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है कि नहीं, हाई स्पीड पे भी यहाँ टर्न ले ले व्हीकल, तो आपको रेडियस ऑफ जो सर्कुलर टर्न होगा उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न फिक्स है तो आपको कुछ ऐसा वहाँ अलकतरा वगैरह ज़्यादा गिरा करके और टायर और इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा। दो में से एक काम करना पड़ेगा। अगर दोनों वेरिएबल है तो दोनों को एडजस्ट करके इस लिमिट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि फ्लैट रोड पे अगर व्हीकल टर्न ले रहा है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितने के बराबर होगा, हमारा एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, वेयर एफ एस इज लेस देन एफ एस मैक्स। एफ मैक्स से एफ एस यहाँ क्या है, लेस है। या फिर यूं कहें कि भी जो है यहाँ स्पीड जो है वो भी मैक्स मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड से कम है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ दे कि बताइए स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है अलाउएबल स्पीड, और 20 मीटर पर सेकेंड से वो टर्न ले रहा है व्हीकल, तो बताइए उसके ऊपर में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। मास भी दे देगा, रेडियस भी दे देगा, तो क्या करेंगे हम, यूएस भी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम भी स्क्वायर बाई आर लगा देंगे। ठीक है, एफ एस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा फ्लैट रोड का हो गया। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। अब दूसरा हमारा केस है बैंकिंग ऑफ रोड। चलो ऐसा रोड है कि वहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, लेकिन हम रोड को क्या कर दिए, ऐसे फ्लैट नहीं है बल्कि ऐसे बैंक, तो व्हीकल इस पर ऐसे चलेगा, टोए टोए, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे चलेगा। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कौन करेगा, ये अभी हम देखते हैं। चलिए सेकंड केस हम लेते हैं। ये तो हो गया
फ्रिक्शन हम बता चुके हैं। अब सेकेंड है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं हो, बैंक करने, रोड ये रोड ही है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा जी, थीटा। और ये हमारा क्या है, हाँ, ऐसा नहीं कि आप ये मत समझिएगा कि इधर जा रहा है, नहीं, ये सर्कुलर पाथ है, इस तरह से है। इसका हम पाथ आपको दिखा देते हैं, या ये पूरा है रोड, ये पूरा बैंक है। ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन मान के चलते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, बैंक कर दिए हैं रोड को, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? इसको किस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए बेटा जी? इस डायरेक्शन में इसको फोर्स चाहिए। इधर एक्सेलरेशन मान लिया, अगर v इसका स्पीड है तो mv स्क्वायर, सॉरी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, इस डायरेक्शन। अब इसके ऊपर में फोर्स कौन कौन सा लग रहा है ये देखते हैं। एक तो हमारा डाउनवर्ड फोर्स mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट तो वर्टिकल हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का जो ये कंपोनेंट है हमारा, कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, थीटा। तो इधर का जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा इन कॉस थीटा, और इधर जो हो जाएगा इन साइन थीटा हो जाएगा। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख देंगे, लिखने का जरूरत भी नहीं था, कोई जरूरत नहीं था, फिर भी इन कॉस थीटा बराबर है जी, और इधर के लिए बाय न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एफ सी, सेंटर के लॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है, एन साइन थीटा बराबर क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, ठीक है, 1 और 2 से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, एम वी स्क्वायर बाई आर बटा एम जी, तो एम जी कट गया, तो वी स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली बात है कि मैक्सिमम स्पीड जो यहाँ पर में है, मैक्सिमम स्पीड अलाउेबल वी स्क्वायर, वी बराबर कितना आ गया बेटा जी, आर जी tan थीटा। अगर रेडियस फिक्स हो, जी तो फिक्स है ही है, तो ये मैक्सिमम स्पीड, अगर अलाउेबल स्पीड जो होगा वो यही होगा आर जी tan थीटा। और एक्चुअल में यहाँ ना मैक्सिमम स्पीड होगा ना मिनिमम, यही इस स्पीड से ही, यही एग्जैक्टली ये स्पीड अगर होगा तो वो ना ऊपर स्किड करेगा ना नीचे स्लिप करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो वहाँ है ही नहीं ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर में जो स्पीड, अलाउेबल स्पीड होगा वो आर जी tan थीटा के बराबर, अगर इससे कम होगा तो नीचे जाएगा, अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो ऊपर स्किड करेगा व्हीकल। मैक्सिमम अलाउेबल और मिनिमम दोनों ही स्पीड इस केस में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आर जी tan थीटा के बराबर। या फिर ऐसे भी इसको समझते हैं कि रोड का बैंकिंग कितना होना चाहिए, तो भी मान लिया हमको 50 मीटर पर सेकंड से हमको वहाँ टर्न ले लेना है, तो हमारा वी स्क्वायर बाई आर जी, इस फॉर्मूला से हम लोग फिक्स करेंगे मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड। ठीक है इस केस में, ठीक है। अब चलते हैं इस पे कि रोड में बैंकिंग भी हो और बेटा जी फ्रिक्शन भी हो, क्या हो, रोड में बैंकिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो, दोनों हो, तब मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, मिनिमम स्पीड क्या होगा,
ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। सेकेंड केस में जो हम ये लिए हैं केस, इसमें रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन को क्या माने बेटा, जीरो। सिर्फ बैंकिंग की मदद से ही हम रिक्वायर्ड इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा केस है बोथ बैंकिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो, बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन दोनों अवेलेबल हो, तब क्या इक्वेशंस आता है ये अभी के अभी हम देख लेते हैं। चलिए बेटा, जब बैंकिंग ऑफ रोड हो और प्लस फ्रिक्शन दोनों हो, तब मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या होगा, या फिर क्या क्या केस बनेगा, कौन कौन सा फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये हम लोग। चलो सबसे पहले अब बैंकिंग ले लिया, ठीक है ना। ये क्या है हमारा थीटा, ये हमारा वाई व्हीकल है, ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। कौन कौन सा फोर्स इसके ऊपर में लगेगा, सिंपल वाला फोर्स तो सब टनाटन ड्रॉ हो जाएगा, एम जी नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और एक चीज तो स्पष्ट है कि इसको इस डायरेक्शन में एयर होगा, ठीक है। अब देखो मिनिमम स्पीड पहले हम निकालते हैं। मिनिमम स्पीड यानी कि मिनिमम स्पीड कब होगा, जब इस व्हीकल का टेंडेंसी किधर हो, स्लिप करने का, डाउन द इंक्लाइन। अगर इसको स्थिर रखेंगे तो ये क्या करेगा, डाउन द इंक्लाइन स्लिप करना शुरू कर देगा। तो मिनिमम स्पीड क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इतना सेंट्रीपिटल फोर्स हो कि इसके वेट को झेल सके, तो रेस्ट में भी रहेगा तो भी अंदर नहीं स्लिप करेगा। लेकिन मिनिमम के लिए हमको क्या करना होगा, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा, मिनिमम के लिए क्या होगा, इसका टेंडेंसी किधर होगा स्लिप करने का, इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगा बेटा, इसको एफ ले लो। और स्किड ना करे इसके लिए हमेशा ई एफ क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। स्किड ना करे या स्लिप ना करे, अगर अंदर टेंडेंसी होगा स्लिप करने का तो फ्रिक्शनल फोर्स बाहर लग जाएगा, तो मिनिमम स्पीड इस केस में निकलेगा। और क्या कर लेंगे, यहाँ थीटा है ना, एफ का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, एफ साइन थीटा, एन का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एन कॉस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, एन कॉस थीटा एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा साइन थीटा। तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या करेंगे हम लोग, एन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एक और फोर हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या हो जाएगा बेटा जी, एन साइन थीटा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन हमारा दो हो गया। हमको इन दोनों की मदद से एफ को निकाल देना है ना।
इन दोनों की मदद से हमको एफ का वैल्यू निकाल देना नॉर्मल रिएक्शन सिस्टम को। तो 1 और 2 से देखिए, इसको इधर भेज दीजिए और एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इधर एफ कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, एम जी टेन थीटा, यहां से आ जाइए एम जी टेन थीटा माइनस एफ साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस एफ साइन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, एफ कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, हो जाएगा हमारा एफ इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसको खाली इधर किया, इसको इधर, तो एम जी टेन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से देखिए एफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो एफ बराबर जो आ जाएगा बेटा एम जी और टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर कॉस थीटा बाई ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है ना। और अगर हम यहाँ F को मैक्सिमम करते हैं, ये हमारा क्या आएगा, इतना फ्रिक्शनल फोर्स हमको लगना पड़ेगा मिनिमम स्पीड के लिए। किस चीज के लिए, मिनिमम स्पीड के लिए। ठीक है ना। और अगर इस केस में हम अगर जो इसका मतलब म्यू एस मिनिमम अगर निकालने के लिए कहें तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर ये फ्रिक्शनल फोर्स बराबर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है किसी एक से भी, अब जैसे कि एफ अगर निकल गया है तो किसी एक में एफ पुट करके हम नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम लोग एफ का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, म्यू एस इंटू एफ मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम स्पीड के लिए एफ को वहाँ मैक्सिमम करना ही होगा, तो एफ को हम मैक्सिमम कर ही देते हैं। तो एफ मैक्सिमम जब लगाएं तो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हम लगा रहे हैं ताकि नीचे स्लिप ना करे ये एफ मैक्सिमम, तो भी क्या होगा उस टाइम पे, मिनिमम होगा। यहां से एक चीज और चेक कर लीजिए कि अगर थीटा बराबर इसमें हम 0 पुट कर देते हैं तो एफ बराबर हमारा क्या आएगा, सो देख लीजिए थीटा 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 एम वी स्क्वायर बाई आर जो पहले इक्वेशन आया था, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और एक्चुअल में ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि यहाँ हम स्किड का मतलब केस हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं एफ निकालते हैं हम लोग। एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, एफ का वैल्यू भी मैक्सिमम निकाल देना है हम लोगों को। तो भी मैक्सिमम निकालने के लिए यहां से हम लोग म्यू इंटू एन कर देते हैं, जहां म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। और एन का वैल्यू तो कहीं से भी निकल जाएगा, यहां से पहले एन निकाल लेते हैं कि एन का वैल्यू क्या आता है, उसके बाद फिर एफ यहाँ डाल देंगे तो भी का मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए किसी एक से एक को ये एन एन का वैल्यू निकालते हैं। तो एन कॉस थीटा प्लस, पहला नंबर में देखते हैं एन कॉस थीटा
बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ से एन का वैल्यू क्या निकल जाएगा बेटा जी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा, और एफ का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एम जी माइनस एफ के जगह पर मैं पुट कीजिए अब आप एम जी साइन थीटा और माइनस एम वी स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए एम जी साइन स्क्वायर थीटा वगैरह वगैरह क्या आ जाएगा हमारा, एम जी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एम जी को तो एम जी और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस, देख लीजिए साइन थीटा इसे मल्टीप्लाई होगा ना, एम जी साइन स्क्वायर थीटा तो एम जी माइनस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, तो एम जी वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से नीचे से डिवाइड करेंगे तो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एम भी स्क्वायर और कॉस कॉस खत्म हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। वैसे एम बी स्क्वायर बाई आर था तो यहाँ भी एम बी स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, म्यू से। तो यहाँ से भी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो इसको जरा सा मिटाना पड़ेगा। कहाँ गया डस्टर, हाँ देखिए यहाँ n का वैल्यू अगर निकल गया हमारा, तो अब हम लोग क्या करेंगे जरा सा देख लीजिए कि वहाँ हम एम जी कॉस थीटा प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा और म्यू इंटू इतना करेंगे ना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन करेंगे तो अब म्यू का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, तो भी का मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। भी का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा थोड़ा सा देखा ही लीजिए। ठीक है, जरा सा देख लेते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो हो जाएगा कि एम जी कॉस थीटा प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इंटू म्यू होगा ना, बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एम भी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों से भी का म्यू का वैल्यू तो डाल दिया, भी का मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या निकलता है हम भी देखना चाहते हैं कि क्या निकलता है। ये रिजल्ट कहीं बुक वगैरह में देखने को नहीं मिलता है, तो कहाँ से डिलीट करना शुरू करेंगे। चलिए इस डायग्राम को ही डिलीट, नहीं नहीं इस डायग्राम को नहीं डिलीट करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। चलिए चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, भी स्क्वायर वाला टर्म को एक तरफ करेंगे और म्यू वाला टर्म को एक तरफ कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है क्या आएगा फिर हमारा एम जी साइन थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा, एक तरफ आएगा एम जी, रुक जाइए, चलिए बच्चे जी, तब हमको भी का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा क्या, म्यू एम जी कॉस थीटा म्यू ऑफ एम जी कॉस थीटा अब माइनस एम जी
साइन थीटा, है ना, बराबर इसको इधर किया, इसको इधर करेंगे तो माइनस साइन निकालना पड़ेगा। हो जाएगा हमारा क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर भी कॉमन ले लेते हैं, तो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, होगा ना, म्यू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, है ना। एम को तो खत्म कर दीजिए आप, एम को खत्म कीजिए, आई माइनस इधर ले लीजिए, एम जी साइन थीटा माइनस एम को खत्म किया, जी साइन थीटा माइनस यहाँ से, अब इसको माइनस वाला को हटाना है क्योंकि इधर नेगेटिव साइन है, तो क्या करेंगे हम लोग, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ से हमारा v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू आएगा क्या हमारा, जी आर इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट, ये हमारा मिनिमम स्पीड आ जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, मिनिमम स्पीड का वैल्यू, थीटा 0, यहाँ 0, ये 1, 0 हो गया, माइनस में थीटा अगर 0 पुट कर देते हैं तो उस केस में इसका मिनिमम स्पीड तो 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। थीटा अगर उतना है, अगर म्यू का वैल्यू ही 0 है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, तो वो वाला रिजल्ट देना चाहिए, क्या देना चाहिए, म्यू का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा जी आर टाइन थीटा वही रिजल्ट दे रहा है। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, जब फ्रिक्शन और क्या, जब फ्रिक्शन और क्या उसको बोलते हैं, फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों प्रेजेंट हो, तो मिनिमम भी का मिनिमम वैल्यू, इतना मिनिमम स्पीड रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नीचे स्लिप करेगा। और हाँ, अगर सफिशिएंट इतना फ्रिक्शन है कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा हो जाए, तब तो फिर स्लिप नहीं करेगा। और अगर हाँ, अगर स्लिप करने का टेंडेंसी है तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा। और दूसरा केस आएगा, स्किड ना करे बाहर, तो उसके लिए मैक्सिमम स्पीड निकल जाएगा। मैक्सिमम स्पीड हमारा जो आता है वो ये ऊपर खाली प्लस हो जाएगा और ये नीचे माइनस हो जाएगा, वो इसका इक्वेशंस हम लिख देते हैं टनाटन। मैक्सिमम स्पीड के लिए ऊपर स्किड ना करे ये व्हीकल, ठीक है। देखिए मैक्सिमम स्पीड के लिए ये जो एफ ऊपर लगाए थे, ये ऊपर नहीं लग करके किधर लग जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड इधर लग जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन होगा, एक तो एन लग जाएगा डाउनवर्ड ही, एफ का एक कंपोनेंट ये हमारा एफ है, ये थीटा है, तो एफ कॉस थीटा उधर, एफ साइन थीटा इधर लग जाएगा, और इधर एक लगेगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इधर लग जाएगा। समझ में आ रही है बात, एफ साइन थीटा डाउनवर्ड लगेगा, एफ का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड, और एक कंपोनेंट लगेगा इधर एफ कॉस थीटा, इनका तो ऊपर है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब हम लिखेंगे, तो एक तो एन कॉस थीटा होगा, सॉरी एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा बराबर एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब इन दोनों इक्वेशन से फिर निकल जाएगा हमारा क्या, एन साइन tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एफ कॉस थीटा बटा एम जी प्लस एफ
साइन थीटा। तो यहाँ से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हो जाएगा mg tan थीटा प्लस f साइन थीटा इंटू tan थीटा, है ना, बराबर mv स्क्वायर बाई r माइनस एफ कॉस थीटा। यहाँ से हमारा f निकल जाएगा, इसको इधर ले उसको उधर ले जाइए, तो f इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई ये कॉस थीटा हो जाएगा, फिर वही खिस्सा आ रहा है, अब प्लस कॉस थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r और माइनस mg tan थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से f हमारा फिर क्या आ गया, mv स्क्वायर बाई r उल्टा हो गया है हमको लग रहा है, जो इसके पहले जो केस आया था उसका ठीक उलट है, माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन इतना होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए, स्पीड के लिए ये एफ इतना स्टैटिक फ्रिक्शन जो निकलेगा भी स्पीड के अनुसार वो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए वो निकल जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ को मैक्स करना पड़ेगा, भी के मैक्स वैल्यू के लिए एफ को मैक्स करना पड़ेगा। एफ मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू एन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अब देखिए एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एन का वैल्यू किसी एक में एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए और एन का वैल्यू निकाल लीजिए, हम किसमें पुट कर दें, इसी में पुट कर देते हैं। एन बराबर क्या है हमारा, एफ साइन थीटा, एफ हमारा क्या है एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा, इतना एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एन है ना, एफ साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अब प्लस एम जी अब बाई कॉस थीटा होगा ना, यही ना आएगा। चलिए तो ये हमारा आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा तो रहेगा माइनस एम जी इतना प्लस एम जी बाई कॉस थीटा, यही ना आएगा एन का वैल्यू। एक सेकेंड, चलिए अब यहाँ से आ गया हमारा एम वी स्क्वायर साइन थीटा बाई आर माइनस एम जी बाई कॉस थीटा ले लिया हम, माइनस कॉमन ले लिया, नहीं माइनस कॉमन नहीं लिया, प्लस करो ना, एम जी बाई कॉस थीटा खाली कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, एम जी बाई कॉस थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर से जैसे पहले हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर बाई साइन थीटा और प्लस एम जी और कॉस गया तो कॉस थीटा, ये हमारा क्या आ गया बेटा जी, एन आ गया। एन का वैल्यू अब आप उसमें पुट करिए तो म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू दिस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा
cos थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। म्यू का वैल्यू हमको निकालना, सॉरी म्यू का वैल्यू, भी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। तो इसको इधर कीजिए, भी स्क्वायर वाला टर्म को इधर कीजिए, तो यहीं से हो जाएगा। देख लीजिए आप, देख लीजिए यहीं से हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे बेटा जी, म्यू एम भी स्क्वायर साइन थीटा बटा आर माइनस एम भी स्क्वायर बटा आर कॉस थीटा बराबर माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो यही उसी टाइप का रिजल्ट कुछ आ रहा है। देखिए यहाँ रिजल्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो आ रहा है बच्चा, आ जाएगा एम भी स्क्वायर बाई आर, एम तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भी 1 सेकेंड भी स्क्वायर बाई आर, आ जाएगा भी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर ये प्लस में हो जाएगा, फिर जी इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जी इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि भी जो हमारा आ गया जी इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई जी, आर जी हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस म्यू, इसका क्या स्क्वायर रूट, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड आ गया। मैक्सिमम स्पीड के केस में ये इसका टेंडेंसी होगा ऊपर स्किड करने का, मिनिमम स्पीड में इसका टेंडेंसी होगा नीचे स्लाइड करने का। तो मैक्सिमम स्पीड ये आया और मिनिमम स्पीड इसके पहले जो हम कैलकुलेट किए थे, तो रिजल्ट भी भूल गए कि क्या आप कैलकुलेट करके आया था। तो ये हमारा मैक्सिमम स्पीड आ गया। तो ये तीनों केस हमारा डिस्कस हो गया। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है। बस जो जो कंसेप्ट ये डेरिवेशन के दरमियान हम आपको इंजेक्ट किए हैं ब्रेन में, वो सारा का सारा कंसेप्ट आप दिमाग में उसको रखना है, ठीक है। चलिए।